अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं डेली करंट अफेयर के बारे में। डेली करंट अफेयर, करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स के अंदर दोस्तों आज हम बात करेंगे नए क्वेश्चनों की दोस्तों। तो जिस भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों पर रोजगार के लिए रूस या यूक्रेन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया है? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? नेपाल रहेगा। याद रखना, नेपाल ने हाल ही में किस पर प्रतिबंध लगाया है? यूक्रेन और रूस की यात्रा पर दोस्तों। इसके बारे में हम चर्चा करें तो नेपाल सरकार ने मौजूदा शस्त्र संघर्ष में भर्ती को लेकर चिंताओं के कारण अपने नागरिकों को रोजगार के लिए रूस या यूक्रेन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगा दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेज काउक फ्यू सेज का यह गहरा समुद्री बंदरगाह है जो हाल ही में खबरों में था, किस देश में स्थित है? सेज फ्यू तो याद रखना, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, थाईलैंड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों म्यांमार में स्थित है। कहां पर है? म्यांमार में स्थित है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है और इसको लेकर क्या है दोस्तों, चर्चा में है थोड़ा सा। तो इसकी चर्चा के बारे में बात कर लेते हैं। चीन पश्चिम म्यांमार के रखाइन राज्य के एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण में तेजी लाने पर जोर दे रहा है। इस पहल का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है और इसे क्याओफ्यू SEZ डीप स्पॉट कंपनी लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो CIT या CITIC म्यांमार पोर्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और म्यांमार सरकार समर्थन क्याओफ्यू SIZ प्रबंधन समिति के बीच एक संयुक्त उद्यम है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, क्याओफ्यू बंदरगाह किस देश से संबंधित है? तो म्यांमार से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों देशों के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार भारत नेपाल से कितनी जल विद्युत खरीदने पर सहमत हुआ है? तो 5000 मेगावाट, 10,000 मेगावाट, 15,000 या 20,000। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 10,000 मेगावाट। कौन सा है? 10,000 मेगावाट। अगर हम बात करें इसकी, नेपाल और भारत और नेपाल के बीच हाल ही में हुए समझौते के अनुसार भारत नेपाल से 10,000 मेगावाट विद्युत खरीदने पर सहमत हुआ है और यह समझौता अगले 10 वर्षों में नेपाल से भारत में 10,000 मेगावाट बिजली के निर्यात की सुविधा प्रदान करेगा। यह समझौता विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके नेपाली समकक्ष NP साउद के बीच हुई व्यापक वार्ता के दौरान हस्ताक्षरित कई समझौते में से एक था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लाइबेरिया के झंडे वाला जहाज MV लीला नॉरफॉक से 15 भारतीय सहित 21 चालक दल के सदस्यों के सफल बचाव में भारतीय नौसेना की कौन सी विशिष्ट इकाई शामिल थी? तो गरुड़ कमांडो फोर्स, पैरा कमांडो, विशेष बल, मार्कोस
समुद्री कमांडो, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों मार्कोस कमांडो। कौन से? समुद्री कमांडो या मार्कोस कमांडो। तो इसके बारे में अगर चर्चा करें तो लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज एमवी लीला नॉरफॉक ने 15 भारतीय सहित 21 चालक दल के सदस्यों को सफलतापूर्वक बचाने में शामिल भारतीय नौसेना की विशिष्ट इकाई फोर्स मार्कोस थी। यह त्वरित प्रक्रिया अभियान उत्तरी अरब सागर में अपहरण के प्रयास के बाद किया गया। इस ऑपरेशन में युद्धपोत, समुद्री गश्ती विमान, हेलीकॉप्टर P-8I विमान और प्रीडेटर MQ-9B ड्रोन सहित विभिन्न परिसंपत्तियों का उपयोग करके समुद्री सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता और तत्परता का प्रदर्शन किया। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे पहले इंदिरा रसोई के नाम से भी जाना जाता था, का नया नाम क्या है? दोस्तों अटल भोजन योजना, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना, अटल रसोई, स्वामी विवेकानंद आहार योजना। तो इसका नाम है दोस्तों अन्नपूर्णा। इसका पहले नाम क्या था दोस्तों? इंदिरा गांधी रसोई योजना, जो अशोक गहलोत जी के द्वारा नाम बदला गया था और बाद में इसका नाम हम राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा बदला गया है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना, जिसे पहले इंदिरा रसोई के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका नाम भजनलाल शर्मा ने के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई कर दिया गया। इसी योजना का उद्देश्य लोगों को, विशेष वंचित को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध करवाना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी भूखा न रहे। नाम बदलने के साथ साथ प्रति सब्सिडी वाले भोजन पर सरकारी अनुदान बढ़ा दिया गया और प्रति प्लेट भोजन का वजन भी बढ़ा दिया गया है। योजना का नाम बदलकर राज्य में वर्तमान सरकार की पहल के अनुरूप है और जरूरतमंद लोगों को पौष्टिक और किफायती भोजन उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा चीनी शहर वार्षिक बर्फ महोत्सव का आयोजन करता है, जो अपनी बड़े पैमाने की बर्फ की मूर्तियों के लिए जाना जाता है? तो ये सभी को पता है दोस्तों, बीजिंग, शंघाई, हॉर्नबिल या गुआंगझो। तो इसका सही आंसर है दोस्तों हॉर्नबिल। ये मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है दोस्तों, हॉर्नबिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पूर्वी रूढ़िवादी चर्च किस कैलेंडर का पालन करते हैं, जिसके कारण क्रिसमस 7 जनवरी को मनाया जाता है? ग्रेगोरियन कैलेंडर, रूसी कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर या चीनी चंद्र कैलेंडर? तो इसका सही आंसर है दोस्तों जूलियन कैलेंडर। कौन सा है? जूलियन कैलेंडर। इसके अनुसार 7 जनवरी को क्रिसमस डे मनाया जाता है। दोस्तों रूसी और अन्य परंपराओं सहित कुछ पूर्वी रूढ़िवादी चर्च प्राचीन जूलियन कैलेंडर के पालना के कारण 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। दोस्तों यह कैलेंडर व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के 13 दिन पीछे चलता है, जिसके कारण जूलियन कैलेंडर में 25 दिसंबर की तारीख ग्रेगोरियन कैलेंडर में 7 जनवरी को पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोचोवुडेन क्राफ्ट, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की दोस्तों, तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में 3 वस्तुओं को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ है। ये आदि केकीर यानी अदरक, तिब्बती निवासियों द्वारा हस्त निर्मित कालीन और वांचो समुदाय द्वारा बनाई गई एक लकड़ी की वस्तु। वांचो लकड़ी की शिल्प आइटम अद्वितीय है, क्योंकि उनमें
मानव सिर और सिर के आकार के कटोरे के साथ तंबाकू, पाइप और सिर ले जाने वाले पीने की मंग शामिल है दोस्तों। पीने की मंग शामिल है। तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग 3 क्षेत्रों में दिया गया है दोस्तों, 3 वस्तुओं को दिया गया है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में 1 लाख डेवलपर को एल तकनीक पर कौशल प्रदान करने के लिए LODC पहल की घोषणा की है? तो IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में 1 लाख डेवलपर्स को कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकियों को उपकरण में कौशल प्रदान करने के लिए AI ओडिसी नामक एक पहल की घोषणा की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उत्तरी ग्रीनलैंड में पाए जाने वाला मांसाहारी कृत्रिम की नई खोज की गई प्रजाति का नाम क्या है? इसे हाल ही में वैज्ञानिकों ने आतंकवादी जानवर के नाम से जाना जाए। तो आर्टिकस हर्मेंसिस और पोलार्टे रोसिस प्रीडेटरियंस ग्रीनलैंडिक्स कार्नवोर्स या टिमोरबेस्टिया कोपरी। तो इसका नाम है टिमोरबेस्टिया कोपरी है दोस्तों, टिमोरबेस्टिया कोपरी। वैज्ञानिकों ने हाल ही में उत्तरी ग्रीनलैंड में मांसाहारी कृत्रिम में एक नई प्रजाति के जीवाश्म का उजागर करके एक खोज की है। इसे उपयुक्त रूप से टिमोरबेस्टिया कोपरी या आतंकवादी जानवर नाम दिया गया है। यह प्रजाति प्रारंभिक मांसाहारी जानवरों में अग्रणी है। उन्होंने प्रारंभिक कैरिबियन काल के दौरान पानी के स्तंभ का उपनिवेश किया था जो लगभग 541 मिलियन से 485.4 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। टिमोरबेस्टिया कोपरी के जीवाश्म उत्तरी ग्रीनलैंड के अर्ली कैम्ब्रियन सीरियस पासेट जीवाश्म इलाके में पाए गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइव जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को देखना ना भूलें, एंड तक जरूर देखें दोस्तों। थैंक यू।